बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आज से भक्तों के लिए लाइन लगने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू हो रहा है। बिल्कुल, अब टोकन के जरिए ही भक्त बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही उनको लाइन में कतार में लगना होगा। आपको बताएं कि टोकन सिस्टम लागू होने से यात्रियों की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, और क्योंकि अब यात्रियों को घंटों तक ठंड और बारिश में बाबा के दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और उधर चार धाम यात्रा के शुरू हुए भी कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। 3 मई को शुरू हुई थी यात्रा और कल 3 जून है, इसीलिए पूरा 1 महीना हो जाएगा। लेकिन इस बीच बिल्कुल स्नेहा, और इस बीच में कई यात्रियों की मौत भी हुई है, कई यात्रियों की जान गई है, जबकि घोड़े खच्चरों की भी संख्या में जो मौतें हैं, बड़ी संख्या में जाने गई है, मौतें हुई हैं। ये जरूर चिंता वाली बात है। कल 1 महीने का वक्त हो जाएगा और हमारे साथी रवि कैंतुरा इसी पर जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उनसे और जानकारी लेते हैं। रवि, देखिए, अब टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जो बाबा केदार के दर्शन करने में भक्तों को बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगकर के परेशान होना पड़ता था। अब उस परेशानी से निजात मिलेगी, टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया। और ओवरऑल जानकारी दें किस तरीके से पूरी यात्रा चल रही है चार धाम की। रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए 1 महीना कल यात्रा को पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख मई से यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई थी। और जहां तक टोकन सिस्टम की बात है, क्योंकि लगातार जो वहां पर जो भक्त थे उनके ये दिक्कत आ रही थी कि लंबी लंबी लाइनों पर 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये टोकन सिस्टम जारी किया गया है, जिसमें 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उस 1 घंटे के भीतर जो भी श्रद्धालु वहां पर होंगे वो दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उसी 1 घंटे के अंतराल में उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और उस पर जो है जो टोकन होगा उस पर जो समय निर्धारित किया गया है, उससे बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लंबी कतारों पर जहां 5 से 6 घंटे। रवि, ये बताइए ये टोकन कहां से मिलेगा और सिस्टम कैसे काम करेगा? बिल्कुल सुनिए, देखिए जिस तरीके से पंजीकरण के बाद जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच सकेंगे। उसके बाद केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो पुलिस की ओर से ये टोकन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनको दिया जाएगा। और इस टोकन में एक समय निर्धारित होगा, जो कि 1 घंटे का अंतराल होगा। ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उसी 1 घंटे के लिए वो लाइन में खड़े होंगे और उसी दौरान उनके दर्शन हो सकेंगे। ऐसे में जहां बहुत लंबे समय तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था और ये जानकारी भी नहीं होती थी कि दर्शन का समय जो है उनको कब मिल पाएगा, तो ऐसे में इन तमाम जो समस्याओं से श्रद्धालु जूझ रहे थे, ये तमाम चीजें दूर हो सकेंगी। अब 1 महीना यात्रा को हो गया है, तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु शुरुआत से ही देखे गए हैं। तो अब अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहां पर श्रद्धालुओं में कुछ कमी भी आई है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 1 महीने बाद अब धीरे धीरे यात्रा में जिस तरीके श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे, लगातार ये भी प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही थी कि 6 महीने की यात्रा होती है। ऐसे में श्रद्धालु अपने आराम से आए, अगले महीने का अपना प्लान बनाए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी जो रिकॉर्ड श्रद्धालु है वो केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चारधाम यात्रा की पहले बहुत थकी सी, बहुत हल्की नजर आ रही थी। व्यवस्थाएं ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही थी उतनी दुरुस्त तरीके से। अब व्यवस्थाओं में कोई सुधार, कोई बेहतर आप देख पा रहे हैं? सुधार हो रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपा, अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, क्योंकि 2 साल तक कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई। 2019 में जितनी मौतें हुई थी उतनी मौतें अभी पहले ही महीने में इस बार अगर हम देखें तो 4 धाम में हो चुकी हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने की लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार हो या फिर प्रशासन हो, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चाहे मौतों का आंकड़ा हो, घोड़े खच्चरों की मौत की बात हो, इनको कैसे रोका जा सके। रवि, आप नजर बनाइएगा और भी डिटेल लेकर के आइएगा कि टोकन सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा, टोकन कहां से मिलेगा और उसे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सामने आती है। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसी पर निगाहें टिकी रहेंगी। तो आप नजर बनाए रखिएगा। रवि, शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।